बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर रस कपूर को कायमुन नार करने की तरकीब जो है वो लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो हज़रात गिरामी कदर, कायमुन नार जो लफ्ज़ बोला जाता है, इसका माना ये होता है कि ये आग के ऊपर धुआं ना दे, आग के ऊपर ये कायम रहे। जब इसको आग दी जाए तो ये जल ना जाए और ये मतलब धुआं ना दे, तो ताकि कच्चा ना रहे, ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। तो हज़रात इकरामी कदर, इसके तैयार करने का तरीका जो है वो मैं आपकी खिदमत के अंदर रख देता हूँ। आप तकरीबन 2 तोला रस कपूर ले लें और कोई बारीक कपड़ा लेकर उसके अंदर इसको बांध लें। अब आपने एक अदद अंदर लेना है, यानी कि तुम्मा जर्द रंग का लेना है। तो उसके दरमियान में आपने रस कपूर जो जिसको आपने कपड़े के अंदर बांधा है वो उसके अंदर रख कर उसको तो ऊपर से बंद कर दें। और बंद करने के बाद अब आपने कोयले जो हैं वो जला के रखे हुए हों, तो तकरीबन 10 मिनट तक आपने कोलियों के ऊपर ये जो आपका तुम्मा है ज़र्द रंग का अंदल, ये आपने पकाना है, उसके ऊपर भूनना है, यानी कि तो 10 मिनट से ज़्यादा आपने आग नहीं देनी। तो इसको ऊपर नीचे करते रहें, तो 10 मिनट तक आपने आग देनी है और 10 मिनट के बाद आपने ये तुम्मा जो है ये उतार लेना है। इसके बाद आपने दूसरा तुम्मा ले लेना है और फिर रस कपूर को उसके दरमियान रख लेना है और फिर 10 मिनट तक आपने इसी तरह उसको भूनना है, यहाँ तक कि यक बाद दीगरे आपने 40 आग जो है वो पूरी करनी है, यानी 40 अदद तुम्मे जो हैं अंदल के वो आपने पूरे करने हैं। इंशाअल्लाह फजल ताला आपका जो रस कपूर है वो कायमुन नार हो चुका होगा। ये हमारी बिल्कुल एक आज़मूदा तरकीब है और हमारा आज़मूदा है, हमने इसको तैयार किया हुआ है और ये हमारे बुज़ुर्गों का एक तरीका था, बिल्कुल बड़ा नायाब तरीका था, जो आपकी खिदमत के अंदर मैंने रख दी है। तो जो दोस्त अहबाब इसको आज़माएँ वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआएँ जो मग़फ़रत है वो ज़रूर करें। तो हज़रात गिरामी कदर, कायमुन नार रस कपूर को आप अपने जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन हम तो इसको जितने ये फसाद खून के अमराज होते हैं उनके लिए, बगंदर के लिए, नासूर के लिए, फोड़े के लिए, फिंसी के लिए, आतशक के लिए और इस तरह के जितने अमराज हैं, ख़ारिश के लिए, जो अमराज मतलब जो ऐसे ज़ख़म जो ठीक होने में नहीं आते, तो हम तो इन चीज़ों के अंदर इसको इस्तेमाल करवाते हैं। तो तकरीबन सिर्फ़ खशखाश के दाने जितना लेना है, आधा चावल, तो बल्कि आधा चावल से भी आधा चावल इस्तेमाल करना चाहिए मक्खन में, मलाई में। तो इन दिनों में देसी घी जो है वो खूब इस्तेमाल करना चाहिए। तो वैसे रस कपूर जो कायमुन नार होता है, तो इसको जो सनत के जो दोस्त अहबाब होते हैं, जो कीमियागर होते हैं या जोगी हज़रात होते हैं या जिस तरह के जो दूसरे अहबाब होते हैं, सन्यासी टाइप जो होते हैं, तो वो किसी दूसरे मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ़ मेरा मकसद तरकीब बताना था, वो मैंने बता दी है। आप जिस मकसद के अंदर भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो लगे हाथ कि ये जो अफज़लिया तिब्बी चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरे सीने के अंदर जितने राज हैं इंशाअल्लाह मैं फिर खुश होकर बाकी चीज़ें भी आपकी खिदमत तक पहुँचाता रहूँगा। और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी बताया करें, ताकि ये जो इल्म होता है ना, ये इल्म फैलाना चाहिए। इल्म फैलाने से इल्म बढ़ता है, ये कम नहीं होता, और बहुल को तोड़ना चाहिए। तो याद रखें, जो दोस्त अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह इल्म फैलाएँगे उनको फ़ायदा होगा, और जो बहुल से काम लेंगे, छुपा कर रखेंगे, और जितने लोग हैं जिन्होंने इल्म फैलाया नहीं था और फिर वो मर गए हैं, कब्रों के अंदर साथ ही इल्म ले गए हैं, और यही वजह है कि आज हमारी हिकमत जो है
आज हमारा इल्म जो है वो नापैद हो चुका है। और एलोपैथी के जितने दोस्त अहबाब हैं, ये जो मतलब इंग्लिश दवाइयाँ हैं वो मतलब इनका जादू जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन हिकमत जो है इनको कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि हमारे दोस्तों ने इल्म को छुपाया। इल्म को छुपाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।